Assalamu alaikum students, welcome in digital learning class. SSCA provides great opportunity to the students. I am Ms. Marina Fiz, your science teacher. Let's move towards the lecture. So students, today's I will share lecture number 4, but before starting the lecture number 4, first of all instructions for homework means आपको अपना homework कैसे अटेम्प्ट करना है. फर्स्ट मेक द टाइटल पेज ऑफ चैप्टर. सबसे पहले आपको चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है. नेक्स्ट कंप्लीट लेक्चर्स होमवर्क. फिर जितने भी लेक्चर्स आपने सुने हैं, आपको बताए गए हैं, उनके अंदर जो भी होमवर्क मेंशन है उसको कंप्लीट करना है. आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन, जब आपके लेक्चर के अंदर आप देखें कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो कॉपी डाउन ऑल वर्क फ्रॉम पीडीएफ. आपको सारा वर्क उस चैप्टर का कॉपी डाउन करना है. कहाँ से? पीडीएफ से. एंड पीडीएफ अवेलेबल ऑन एसएससीए ड्राइव. इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या चीज़ नोटिस है? फॉलो द सीक्वेंस एज गिवन इन द पीडीएफ. पीडीएफ में आपको जिस तरह से काम करने की सीक्वेंस के बारे में बताया गया है उसको फॉलो करना है. मतलब सबसे पहले वोकैबुलरी वर्ड्स, देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, and do all exercises in book. And always remember, use black pen for questions and blue pen for answers, and don't use the pointer and color pencil for diagram. I hope you will easily understand about the instructions for homework. जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या नया जानने जा रहे हैं? जी हाँ, in today's lecture we will learn about the structure of animals, skeleton and its types, as well as I will also share bones. So let's start. So first topic is about the structure of animal. The body of animal is divided into two regions, head and trunk. So first of all, what is head? Head क्या है? The head is the anterior part of the body. It usually contains the mouth, sensory organ and most important part brain. जी स्टूडेंट्स, एंटीरियर पार्ट से क्या मुराद है? एंटीरियर पार्ट मीन्स समथिंग टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी. मतलब जो बॉडी के सामने वाला हिस्सा है, फ्रंट रीजन है, उसको हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं. और ये एंटीरियर पार्ट हमारे कौन कौन से पार्ट पर मुश्तमिल है? जी हाँ, ब्रेन पर, माउथ पर और सेंसरी ऑर्गन्स पर. और ये सेंसरी ऑर्गन्स क्या हैं? सेंसरी ऑर्गन्स हेल्प्स द एनिमल टू डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में होने वाले जो भी वाक़यात हैं, वो सेंस ऑर्गन उस वाक़यात को रिसीव करते हैं और फ़ौरन उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज़ ट्रंक. Trunk is the posterior part of the body. What is mean by posterior? Post means after and posterior means things that come after the things in the front. मतलब बाद में आने वाले जो पार्ट्स हैं उनको हम पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं. फ्रंट पार्ट तो हमारा हेड हो गया था, तो अब बाद में जो पार्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं उनको हम ट्रंक के अंदर शामिल करते हैं. और ये कौन कौन से पार्ट्स हैं? It contains all the important organs and system of the body. इसके अंदर हमारे important organs, इसके साथ साथ बॉडी में जितने भी सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं वो इंक्लूड हैं. It also include limbs. इसके अंदर limbs भी शामिल हैं. और limbs क्या हैं? जी स्टूडेंट्स, limbs किसे कहते हैं? Limbs means an arm or leg of animals or अ बर्ड्स विंग्स. या तो ये बर्ड्स के विंग्स हो सकते हैं, या आर्म हो सकते हैं, या लेग किसकी? एनिमल्स की. अब इन लिम्स का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स. ये एनिमल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक. टॉपिक इज स्केलेटन. व्हाट इज मीन बाय स्केलेटन? Skeleton is defined as the hard substance that provides support, shape and protection to the body of an animal. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एनिमल्स की बॉडी सॉफ्ट और इलास्टिक होती है.
इसलिए उनको प्रोटेक्शन के लिए हार्ड सब्सटेंस की नीड होती है। तो अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी के ऊपर एक बोन्स का फ्रेमवर्क बना दिया, और वो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स क्या कहलाता है? हमारा स्केलेटन कहलाता है। अब कितने किस्म के स्केलेटन्स होते हैं? जी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन: हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। Here I will explain each skeleton with example in detail. First, I will share hydrostatic skeleton. First of all, बच्चों, focus on the name. Hydro means water, means ऐसे तमाम animals जिनकी बॉडी के अंदर लिक्विड मौजूद हो, और वो लिक्विड्स कहाँ मौजूद हो? सेल्स के दरमियान और सेल्स के अंदर। ऐसे तमाम एनिमल्स के अंदर जो स्केलेटन मौजूद होता है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका स्केलेटन किसकी मदद से डेवलप हुआ है? ऑब्वियसली लिक्विड की मदद से। सो बॉडीज ऑफ सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आर सपोर्टेड बाय लिक्विड which is present in the cell and space between them. This type of skeleton is called hydrostatic skeleton. And students, always remember, in hydrostatic skeleton do not have any hard structure, and examples of these skeletons are caterpillar, jellyfish, earthworm. Now, next type of skeleton is exoskeleton. The bodies of some animals are supported by a hard external skeleton called the exoskeleton. जी स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उनकी बॉडीज़ कौन से स्केलेटन पर मुश्तमिल है? एक्सोस्केलेटन पर। और इसके साथ साथ जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड टफ स्किन होती है, एंड दैट स्किन इज कॉल्ड क्यूटिकल, एंड दैट क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल कॉल्ड चिटिन। जितने भी इंसेक्ट्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कॉकरोच आपको नज़र आ रहा है, इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड टफ स्किन है जो क्यूटिकल कहलाती है, और ये क्यूटिकल एक वाटर प्रूफ मटेरियल से बनी है जिसको हम चिटिन कहते हैं। The exoskeleton doesn't grow with the body of the animal. Means एनिमल तो ग्रो करते जाते हैं लेकिन उनकी बॉडी यानी उनका जो स्केलेटन है वो ग्रो नहीं करता है। ठीक है, और एक टाइम पीरियड आने के बाद वो जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो उनकी बॉडी से रिमूव हो जाती है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं द शेडिंग ऑफ एन आउटर लेयर और कवरिंग and the formation of its replacement. This process is called molting. मतलब इन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जो क्यूटिकल मेम्ब्रेन है वो शेड ऑफ हो जाती है और उसकी जगह एक नई ग्रोथ होती है नई क्यूटिकल की। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है मोल्टिंग। Here you can see the process of molting in cockroach as well as in grasshopper. After exoskeleton, last type of skeleton is endoskeleton. The bodies of some animals are supported by a hard internal skeleton called endoskeleton, and this endoskeleton is made up of bones. किससे मिलकर बना होता है ये? बोन से। और एंडोस्केलेटन की ख़ास बात क्या है? इट ग्रोज विद द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। मतलब जैसे जैसे बॉडी एनिमल्स की ग्रो करती है उसके साथ साथ उसका स्केलेटन भी ग्रो करता जाता है। एंड स्टूडेंट्स, ये एंडोस्केलेटन आर मोस्टली प्रेजेंट इन ऑल द वर्टिब्रेट्स लाइक रैबिट, ह्यूमन बींग्स, फिश, फ्रॉग एक्सेट्रा। नाउ मूव्स ऑन टूवर्ड्स द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। मतलब इस स्केलेटन का क्या फंक्शन है? इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट गिव्स शेप टू द बॉडी, बॉडी को प्रॉपर शेप देता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद करता है। एंड इट हेल्प्स देम टू हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स। इसके साथ साथ ये प्रीडेटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब प्रीडेटर्स कौन है? ऑब्वियसली दोज एनिमल्स विच ईट एन अदर एनिमल्स।
जी स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि स्केलेटन्स आर मेड अप ऑफ बोन्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई विल शेयर विद यू अबाउट बोन्स, कि बोन्स क्या हैं। बोन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड मिनरल्स, एंड विच काइंड ऑफ मिनरल्स सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट्स। ये जितने भी मिनरल्स हैं, इनसे मिलकर और सेल से मिलकर हमारी क्या बनी है, बोन्स बनी है। अब इन बोन्स की क्वालिटीज़ क्या हैं? दे आर लाइट इन वेट, दे आर रिजिड बट नॉट ब्रिटल। रिजिड से क्या मुराद है? रिजिड से मुराद दे आर अनएबल टू बेंड, मतलब ये मुड़ नहीं सकती हैं। एंड नॉट ब्रिटल मीन्स दे डू नॉट ब्रेक ईजिली, और ना ही आसानी से टूट सकती हैं। Here you can see a clear image of different bones like skull bones, shoulder and girdle bones, upper limb bones, vertebral column as well as pelvic girdle and lower limbs. अब इन बोन्स का काम क्या है? दे कैन बेयर वेट एंड एब्जॉर्ब प्रेशर। हमारी बॉडी का जितना भी वेट है वो कौन बेयर कर रहा है? ऑब्वियसली ये बोन्स बेयर कर रही हैं। और ये बोन्स आगे और क्या काम करती हैं? दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। लेकिन यहाँ एक बात ख़ास याद रखने वाली है कि सारी बोन्स प्रोड्यूस नहीं करती, सिर्फ लॉन्ग बोन जो है बॉडी की वो प्रोड्यूस करती है रेड सेल्स भी और वाइट ब्लड सेल्स भी। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर नोइंग अबाउट द skeleton and its types and bones, next topic is general plan of the skeleton. Means the skeleton of a mammal can be divided into two parts. The one part is appendicular skeleton and the next part is axial skeleton. One by one, I will explain each part in detail. First of all, I will share axial skeleton. जी स्टूडेंट्स, here you can see an image of axial skeleton. क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इस skeleton की? The axial skeleton forms the main axis of the body. Means हमारी बॉडी का जो मेन पार्ट है, और वो मेन पार्ट क्या क्या है? स्कल, द वर्टिब्रल कॉलम मीन्स आपकी बैकबोन एंड द रिब केज. Here you can see a image of all the parts. ये तीनों पार्ट्स मिलकर आपकी बॉडी का मेन एक्सिस डेवलप करते हैं, और वो मेन एक्सिस का नाम क्या है? एक्सियल स्केलेटन. आफ्टर एक्सियल स्केलेटन, नेक्स्ट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच्ड टू द एक्सियल स्केलेटन and it includes shoulder bone, upper limbs, hip bones, lower limbs. Here you can see the image of all bones. So friends, it's a time for summarization. Means आज के लेक्चर में हमने क्या क्या नया जाना. The body of the animal is divided into two parts, head and trunk. Animals have different types of skeleton. Human skeleton is made up of bones. General plan of skeleton, in which appendicular skeleton and axial skeleton. Now your homework. Compare different types of skeleton, define molting and name 5 animals which show molting. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. नाउ इट्स अ टाइम फॉर अल्लाह हाफिज़. टेक केयर योरसेल्फ. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब SSCA यूट्यूब चैनल and get notification for our upcoming lectures and press like button.